तो चलिए आज हम फिर से निफ्टी का प्रेडिक्शन एक बार फिर से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। बाज़ारों के अंदर में जो है गिरावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है और कहीं ना कहीं पर अब डाउट लोगों को ये है कि क्या बाज़ार यहाँ से अब 23,000 के इम्पोर्टेंट लेवल्स को नीचे में ब्रेक करेगा या फिर मार्केट अब यहाँ से रिकवरी करने के लिए रेडी हो रहा है। तो ये सवाल अभी सबके जहन में है, चाहे वो कोई रिटेलर्स हों चाहे वो इन्वेस्टर्स हों। अब होता ये ना कि देखिए रिटेलर्स तो जो हैं अभी शॉर्ट कर करके बैठे हैं सारे के सारे, और बहुतों के तो जो भी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर भी नहीं हुए हैं, क्योंकि देखिए 23,500 के बहुत सारे शॉर्ट्स हैं जो अभी तक पूरे पूरे ट्रिगर नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पर शॉर्ट्स बाजार के अंदर में बैठे हैं। लॉन्ग्स बनाने की हिम्मत अभी फ़िलहाल किसी की भी नहीं है। दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स हैं, उनके जो मुनाफे थे पूरे के पूरे हाथ से जा चुके हैं, और वो भी अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमें बाज़ार के अंदर में इतना नीचे, जब तकरीबन तकरीबन हम लोग ऊपर से 3,000 पॉइंट नीचे आ चुके हैं, तो क्या बाज़ार के अंदर में हमें यहाँ से अब ख़रीदारी करनी चाहिए या फिर हमें और नीचे के लेवल्स के लिए इंतज़ार करना चाहिए। तो देखिए पहली बात तो बाज़ार अभी ट्रेड कर रहा है 23,300 के लेवल्स के आसपास में, और 23,000 के इम्पॉर्टेंट लेवल को बाज़ार ने अभी तक तो जो है बचा लिया है। जो हमारा लो था वो था 23,088 का, तो 23,000 के इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे अभी तक बचे हुए हैं। अब सवाल यही उठता है कि 23,000 के नीचे हम लोग अब जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ से तकरीबन 125 पॉइंट हम लोग जो है ऊपर में अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए आज पूरे दिन भर में बाज़ार के अंदर में हुआ गया है। देखिए आज हम लोग ओपन हुए हैं तकरीबन तकरीबन 23,300 के लेवल्स के आसपास में, और इम्पॉर्टेंट बात यह कि 23,000 के नीचे जिस दिन हम लोग जाएंगे तब हमारे फ्रेश मंदी शुरू होगी। देखिए मंदी का बाजार ये है अभी भी, बट मंदी फर्दर एक्सटेंड करेगी अगर हम लोग 23,000 के नीचे जा कर के हम लोग जो है क्लोज करेंगे। तो आज हमारा जो बाज़ार है वो खुला है तकरीबन तकरीबन 23,300 के लेवल्स के आसपास में, और वहीं से मार्केट ने जो है एक कंसोलिडेशन की एक रेंज पकड़ के रख रखी है। देखिए बाज़ार कमज़ोर भी नहीं हो रहा और बाज़ार मजबूत भी नहीं हो रहा। एक्चुअल में होता ये कि जब बाज़ार इतना ज़्यादा, जब 2-3 हज़ार पॉइंट जब करेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं पर होता ये है कि मार्केट के अंदर में कई सारे शॉर्ट्स भी कवर होते हैं और बहुत सारे जो लॉन्ग्स जो नहीं निकल पाए थे वो लोग भी एग्जिट करते हैं। तो नतीजा ये होता है कि एक कंसोलिडेशन की एक रेंज बनती है। अब आज हुआ ये कि 100 पॉइंट्स का गैप अप आपको मिल गया, बट आपका मार्केट एक रेंज के अंदर में फंसा रह गया। आप ये देख सकते हैं 23,300 आपके जो है 76 के लेवल्स हाईस थे, और लोस के अंदर में 23,276। तो कहीं ना कहीं पर 100 पॉइंट्स की रेंज के अंदर में आपका मार्केट फंसा रह गया आज पूरे दिन भर में। तो मार्केट यहाँ से कोई क्लियर इंडिकेशन तो नहीं दे रहा, पर इतना समझ में आ रहा है कि मार्केट में शायद मंदी ख़त्म हो सकती है। बट अभी कहना बहुत जो है जल्दबाजी होगी, क्योंकि एफआईआईज़ के कारण ये सेलिंग स्टार्ट हुई है। जब तक एफआईआईज़ अपनी बिकवाली को बंद नहीं करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि जो मंदी है वो ख़त्म हो चुकी है। बट इंपॉर्टेंट बात आप ये समझ लीजिए कि इंटरडे पर आज फ्रेश मंदी नहीं हुई, कल भी कोई मंदी नहीं हुई थी। मार्केट आज आपका पूरा दिन आपके 100 पॉइंट्स की रेंज के अंदर में जो है क्लोज होने को तैयार हो रहा है। अगर एक बार के लिए हम लोग 5 घंटे के चार्ट्स की तरफ देखें तो देखिए जून जुलाई की शुरुआत से अभी फरवरी तक, यानी 6-7 महीने से आपका जो बाज़ार एक रेंज को क्रिएट कर रहा था। तो बाज़ारी इस रेंज को अगर हम लोग समझें तो देखिए 23,000 जो आपका इम्पॉर्टेंट लेवल है ये आपका एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, और यहीं पर आपका मार्केट इस वक्त सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। जब आपका मार्केट 23,000 के नीचे जा कर के क्लोज होगा तब हम लोग फ्रेश मंदी यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर 23,800 के पार जा कर के जब हम लोग ऊपर में क्लोज करेंगे तब जा कर के हम लोग लॉन्ग्स के लिए तैयार होंगे। तो मार्केट अभी ना तो ये लॉन्ग्स का मार्केट है ना शॉर्ट्स का मार्केट, अभी फिलहाल हमारा सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन का मार्केट है कि मार्केट हमारे जो है 23,000 के नीचे जाता है या 23,000 के ऊपर जो है जाकर के क्लोज होता है। तो मार्केट के अंदर में यहाँ पर अभी आपको इतना समझना है बस कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके 23,000 के लेवल्स पर आपके बन कर के आ रहे हैं। अब एक बार के लिए हम लोग निफ्टी ऑप्शन चेन का डेटा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आज हमारी जो है वीकली एक्सपायरी है, और कहीं ना कहीं पर हमारे जो है इम्पॉर्टेंट जो है पुट राइटर्स कॉल राइटर्स ने पोजीशंस क्रिएट कर रखी हैं। तो देखिए 23,300 पर तकरीबन 4.5 लाख आपको टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स आपको जो है नज़र आ जाएंगे। 23,250 पर आपके 3.5 लाख पुट राइटर्स हैं, तो तकरीबन आपके 1.5-2 लाख पुट राइटर्स का जो है फ़र्क आपको नज़र आएगा। 23,300 पर तकरीबन 4.5 लाख पुट राइटर आपको यहाँ नज़र आएंगे, और 23,250 पर आपके 3 लाख पुट राइटर, तो 1.5 लाख पुट राइटर का फ़र्क यहाँ पर भी नज़र आएगा। तो कहीं ना कहीं पर एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आप 23,250 के नीचे आज आप क्लोज नहीं होने वाले, बल्कि इनफैक्ट आप 23,300 के नीचे भी आप जा कर के आप क्लोज
नहीं करने वाले हैं। ऊपर में अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो देखिए 23,300 पर तकरीबन 7.5 लाख आपके जो टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं, और उसके ऊपर 23,350 पर आपके जो है 3.5 लाख जो है टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स, तो तकरीबन 4 लाख कॉल राइटर्स का फ़र्क है। और जोड़ कितने रहे? तकरीबन 2.5 लाख कॉल राइटर्स। तो आप यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कोई फ्रेश पुट राइटिंग भी ऊपर में शिफ्ट होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो क्लियर है कि आप 23,350 के लेवल्स को भी आप ब्रेक नहीं करेंगे। तो 23,350 और नीचे में 23,300, तो इसी 50 पॉइंट की रेंज के अंदर में आपके बाज़ार एक्सपायर कर सकते हैं। अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 23,305 के लेवल्स के आसपास में, तो बाज़ार आपके इन्हीं 50 पॉइंट्स की रेंज के अंदर अंदर में जो है क्लोज कर सकते हैं। मार्केट के अंदर में देखिए नीचे में पुट राइटर्स आपके जो 23,300 के लेवल्स को बचा करके बैठे हैं, और ऊपर में 23,350 के लेवल्स को कॉल राइटर्स ऊपर में बचा करके बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं पर पूरा प्रीमियम जो है ज़ीरो करने के जो है इरादे में वो लोग हैं। तो कहीं ना कहीं पर आपका 50 पॉइंट्स की रेंज के अंदर में बाज़ार आपका क्लोज हो सकता है। बाकी बात करें देखिए एफ की, तो देखिए जो पूरी गिरावट है हमारी 3-3.5 पॉइंट की, एफ की सेलिंग की वजह से ही तो शुरू हुई है। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो है ना वो एफ का डेटा ही है। एफ ने देखिए क्या करा, उससे पहले आप ये देखिए कि तकरीबन हम लोग 23,300 के लेवल्स को 23,000 के लेवल्स को हम लोग बचाने में उस वक्त सफल हुए थे। 40 पॉइंट ऊपर आपका बाजार था। उसी वक्त पर आपके बाज़ार में तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए की एफ ने कैश मार्केट के अंदर में फिर से सेलिंग कर दी। तो कहीं ना कहीं पर ये बड़ी सेलिंग अभी भी, उससे पहले भी तकरीबन 8,000 करोड़ की सेलिंग थी। तो कहीं ना कहीं पर एफ ने कैश मार्केट के अंदर में सेलिंग को अभी भी जारी कर रखा है। बट सामने डी ने कैश में तकरीबन 3,600 करोड़ रुपए की खरीदारी कर ली। तो कुल मिलाकर के 1,000 करोड़ रुपए की एफ की तरफ से सेलिंग अभी भी बनी हुई है। दूसरी तरफ अच्छा, इस चीज़ से आपको एक चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि 2300, 2400 ये भी फिलहाल एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे ऊपर में। इसके अलावा फैज़ ने इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर में 250 करोड़ रुपए की खरीदारी करी, यानी कि जो है एक प्रकार की छोटी सी शॉर्ट कवरिंग जो है इंडेक्स के अंदर में देखने को मिली है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। साथ में स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में तकरीबन 1,600 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई। तो क्लियरली आप 23,000 के लेवल्स को ब्रेक करने के इरादे में नहीं है, ये बात हमारे एफ के डेटा से क्लियर हो जानी चाहिए आपको। तो एफ ने कैश मार्केट के अंदर में बिकवाली कर रखी है, बट उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स के अंदर में और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में जो शॉर्ट कवरिंग हो रही है वो इंपॉर्टेंट है कि नीचे में आप 23,000 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करेंगे। देखिए एक चीज़ को समझिए कि मंदी के बाज़ार के अंदर में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप कब खरीदेंगे। मंदी के बाज़ार के अंदर में ये इंपॉर्टेंट होती है कि गिरावट आपकी कब ख़त्म होगी। तो पहले हमारे यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिए कि 23,000 हमारे लिए एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र बाज़ारों के अंदर में आ रहा है। बाकी अमेरिका का जो फ्यूचर्स है वो बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ से कोई भी आपको कोई फ्रेश सिग्नल मिलने के आसार नहीं है। तो अब बाज़ार के अंदर में आपको क्या करना चाहिए, हम एक बार फिर से सारे डेटा को जो है एडजस्ट करते हैं। देखिए पहली बात तो बाज़ार आपका 23,200 और 23,300, तो 100 पॉइंट्स की रेंज के अंदर में बाज़ार आपका आज पूरे दिन भर में फंसा हुआ रहा है। 23,000 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली। तो 23,000 जब तक ब्रेक नहीं होता आप लोग जो है फ्रेश कमज़ोरी नहीं देंगे। एक्सपायरी की बात करें तो 23,300 आपके जो टोटल हाईएस्ट पुट राइटर है, टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर 23,350 पर है। तो 50 पॉइंट की रेंज आपको यहाँ पर से भी नज़र आ रही है। एफ जो है कैश के अंदर में सेलिंग कर रहे हैं, तो ऊपर में 23 जो है 400, 23,500 आप पार नहीं करेंगे। नीचे में जो है आपके इंडेक्स के अंदर में खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी, तो शॉर्ट कवरिंग आपकी 23,000 की तरफ से भी आती हुई नज़र आ जाएगी। इसके अलावा अमेरिका के बाज़ार आपके पूरे तरह से जो है फ्लैट हैं, तो यहाँ से आपको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो पॉइंट ये है आपको फ़िलहाल बाज़ार के अंदर में अभी कुछ भी नहीं करना है। आपके 23,000 के लेवल जब नीचे बाज़ार के अंदर में ब्रेक होंगे तब हम लोग शॉर्ट करने की तैयारी करेंगे, या फिर हम लोग 23,600, 23 जो है 500 के लेवल्स के पार जाकर के क्लोज होंगे, तब हम लोग जो है फिर से रिव्यू करेंगे कि बाज़ार के अंदर में हमें लॉन्ग जाना चाहिए या नहीं। फिलहाल बाज़ार के अंदर में हम लोग कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे। तो बाज़ार के अंदर में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।